किसी ने कहा मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है? क्योंकि भाइयों बहनों, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य ये तत्पशु भी नराणा। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य और पशु में बराबरी, मनुष्य और पशु में बराबरी। आहार, भाइयों बहनों, खाते हम भी हैं, खाता पशु भी है, दोनों खाते हैं। और कितना खाते हैं? बोले जिसके खाते में जिसके खाते में जितना है उतना ही खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है ना। तो खाते हम भी है, खाता मनुष्य भी है, फर्क इतना है क्या? पशु अपना ही खाता है और मनुष्य अपना ही नहीं अपितु दूसरों का भी खाता है। पशु तो अपना ही खाता है। जैसे शेर भगवान के पास पहुंचा, पिताजी मैं क्या खाऊंगा? रो करके पूछा, पिताजी मैं क्या खाऊंगा? भगवान ने कहा बेटे तेरे लंबे लंबेले नुकीले नुकीले दांत हमने बनाए हैं और तेरे अंदर पावर दिया, तेरे अंदर शक्ति दी है, तो जंगली पशुओं को मार मार करके नोच नोच करके उनके मांस को खाना और जंगल का राजा कहलाएगा। तो मांस खाना। बकरी पहुंची, पिताजी मैं क्या खाऊंगी? भगवान ने कहा बेटी तू तो हरे पत्ते खाना। ठीक है पिताजी मैं तो हरे पत्ते खाऊंगी। गौ माता पहुंची, पिताजी मैं क्या खाऊंगी? भगवान ने कहा अरे गौ मैया आप तो चारा खाना, हरे घास खाना। गौ माता ने कहा ठीक है जो आज्ञा। मनुष्य पहुंचा जो परमात्मा का राजकुमार है, जो परमात्मा का प्रिंस है, जो परमात्मा का सबसे लाडला बेटा है, मनुष्य इंसान। इंसान पहुंचा, पिताजी मैं क्या खाऊंगा? भगवान ने कहा तो मेरा राजकुमार है, तो मेरा दुलारा है, तो मेरा प्यारा है, मैं तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए बेटा मैंने तेरे खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई। बोले क्या क्या बनाया पिताजी? बोले दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, अनार खाओ, अंगूर खाओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ। तो भगवान से कहा मनुष्य ने बस? बोले नहीं नहीं बेटा इतना बना दिया हूं कि तू खाते जीवन भर रह जाएगा, लेकिन फिर भी सारे पदार्थों को नहीं खा सकता। मैंने तेरे लिए बहुत सारी पदार्थ बनाए हैं बेटा, शाकाहार को अपनाना। तेरे लिए मैंने शाकाहार भोजन बनाया है, शाकाहारी खाना। इंसान ने कहा जो आज्ञा पिताजी। उसके बाद भाइयों बहनों कुछ वर्षों के पश्चात शेर दुबला पतला 1.5 हड्डी का भगवान के पास रोते हुए पहुंचा। बोले पिताजी, बोले क्या हुआ? बोले पिताजी भूख लगी है। तेरा भोजन कहां गया? तेरा भोजन कहां गया बेटा, तू भूखा क्यों है? क्योंकि पिताजी आपके बड़े बेटे ने अपना तो खाया, मेरा भी खा गया। आपके बड़े बेटे ने अपना तो खाया ही, लेकिन पिताजी उसने मेरी भी थाली छीन ली। बोले कौन बड़ा बेटा? बोले इंसान। भगवान ने कहा शेर बेटा मैंने तो इंसान को तो शाकाहारी बना करके भेजा था। शेर ने कहा पिताजी ना वो शाकाहारी है ना मांसाहारी। बोले फिर? बोले सर्वाहारी है, ये सब खा जाता है। बोले क्या क्या खा जाता? बोले मुर्गा स्वाहा, मुर्गी स्वाहा, बकरा स्वाहा, कबूतर स्वाहा, यहां तक तो इंसान ने कॉकरोच और छिपकली को भी खाना शुरू कर दिया है और खाता है खूब और डकारे लेकर के आहा आहा करता है। भगवान ने कहा मैंने तो उसका सिस्टम ही ऐसा नहीं बनाया था, कैसे खा करके पचा लेता है, मैंने तो उसको पेट बनाया था। शेर ने कहा पिताजी पेट नहीं रह गया, क्या हो गया? बोले डस्टबिन का डब्बा बना लिया है। डस्टबिन का डब्बा, कूड़ादान, कचरा जो मिलता है महाराज सब खा जाता है। भगवान ने कहा हे क्या बता, इतना मूर्ख बन गया मेरा बेटा, इतना दुष्ट हो गया कि अब वो बिल्कुल खाने पीने में नियंत्रण नहीं करता। बोले पिताजी अभक्ष खाता है, बीड़ी पीता है,
कोई पीते होंगे तो क्षमा करिएगा, हम आपकी बात नहीं कर रहे, यहाँ के लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, किसी को बुरा ना लगे इसलिए आप लोग क्षमा करिएगा हमको। लेकिन शेर ने कहा भगवान से, पिताजी आज का इंसान बीड़ी पीता है। भगवान ने कहा बीड़ी पीता है? बोले हाँ, ये तो बीड़ी भी पीता है। और शेर ने कहा महाराज आज का इंसान बीड़ी पी के खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। और क्या करता है? बोले महाराज तंबाकू खाता है, तंबाकू। बोले तंबाकू? भगवान ने कहा यार तंबाकू के खेत में तो गधा भी नहीं जाता, तंबाकू के खेत में गधा भी नहीं जाता। इंसान को तो मैंने गधा नहीं बनाया था, इंसान को तो मैंने देवता बना करके भेजा। बोले महाराज तंबाकू भी खाता है। और क्या करता है? बोले शराब पीता है। शराब पीता है? क्या उसको पता नहीं शराब पीने से उसकी मति में विकृति पैदा हो जाती है, उसकी बुद्धि में जड़ता आ जाती, पागलपन छा जाता है। क्या करता है क्या नहीं करता उसको पता नहीं रहता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको ये सब ज्ञान ही नहीं रहता। और उस शराब के नशे में वो ऐसा कर्म कर जाता है जो जीवन भर उसको पछताना पड़ता है। क्या उसको पता नहीं है? बोले जब तक नहीं चढ़ी रहती तब तक पता रहता है, जब तक नहीं चढ़ी रहती तब तक पता रहता, जब चढ़ जाती है तो स्वयं ब्रह्मा बन जाता है।